प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खरी शिक्षा की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं राम आशीष मसीह आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें, ताकि खरी शिक्षा उन तक पहुंच सके। आप जानते हैं मेरे प्रियो कि आज मसीह की देह में कितनी गड़बड़ी हो रही है। मुझ जैसे 10% लोगों को खुदा ने चुना है और कहा भी है कि तुम खरी शिक्षा का प्रचार कर। हिम्मत के साथ ही आपके साथ मैं भी हिम्मत के साथ आपसे बातें कर रहा हूं, ताकि खरी शिक्षा आपके जीवन में आत्मिक उन्नति इतना हो जहां आपके लिए परमेश्वर ने रखा है, वो है स्वर्ग। आपने ठीक सुना, वो है स्वर्ग। दोस्तों, आपके बीच में एक नए संदेश लेकर फिर आया हूं। आप बने रहें और आप लोग भी बाइबल निकाल कर रखें, क्योंकि जो कुछ भी हम आपसे बातें करेंगे बाइबल से ही बातें करेंगे। न दाएं न बाएं, न आगे न पीछे, न ऊपर न नीचे, बिल्कुल जो बाइबल कहती है हम वही आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय है, पवित्र आत्मा के 6 फायदे आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं रिपीट कर देता हूं, पवित्र आत्मा के 6 फायदे आपको जानना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का जो फायदा है वो आपको जानना ही है। चलिए आपके बीच में एक एक करके रखूंगा। दोस्तों, पहला है, पवित्र आत्मा का सबसे पहला फायदा ये है, वो आपको रिश्ता परमेश्वर से मजबूत करवाता है। मैं रिपीट करता हूं मेरे दोस्त, पवित्र आत्मा का सबसे पहला फायदा यह है, वो आपको जो आपका रिश्ता है परमेश्वर से मजबूत करवाता रहता है। आप क्या कहना चाहते हैं राम आशीष भाई? आपका कहने का मतलब क्या है? दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि जो पवित्र आत्मा मिला है वो आपको मदद करता है परमेश्वर के करीब ले जाने के लिए। आपके बीच में मैं वचन को रखता हूं। अगर आप निकाले रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 15, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 15 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 15। देखिए पौलुस क्या कहता है, लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। क्योंकि तुमको, एक सेकंड, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेखपालन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। ये आत्मा जो आपके अंदर है आपको कहेगा
कि तू हे अब्बा, हे पिता कह। लिखा है कि ले पालकपन, इसका मतलब होता है गोद लेना। हम अन्य जाति, परमेश्वर ने हमें गोद लिया और हमें पुत्र और पुत्री बनाया। इसलिए जो आपके अंदर आत्मा ना, वो परमेश्वर की आत्मा है, जिसे आप हे पिता, हे अब्बा आप कह सकते हैं, पुकार सकते हैं। उड़ाव पुत्र, आपने उसका कहानी सुना होगा। जब वो अपने पिता से दूर चला जाता है, दूर देश चला जाता है, जब उसे पता चलता है कि मैं पिता के बगैर कुछ नहीं हूं, तो मन को फिराता है और अपने पिता के पास लौट आता है और कहता है, हे पिता, अगर मैं तेरी दृष्टि में ईश्वर के विरोध में पाप किया है, और पिता उसे माफ कर देता है। मेरे प्रियो, आपको भी ये आत्मा मिली है ताकि आप हे अब्बा, हे पिता उसे कहकर पुकार सके। हम बढ़ते हैं आगे। दूसरा फायदा, पवित्र आत्मा का दूसरा फायदा यह है, वो आपका उद्धार शील कर देता है, अनंत काल की पक्का कर देता है। जो आपके अंदर आत्मा है ना मेरे प्रियो, वो सिद्ध कर देता है, वो सील कर देता है अनंत काल के लिए। कहाँ लिखा है? मैं आपके लिए स्क्रिप्चर रखता हूं, एफिसियों 1:13। एफिसियों 1:13 देखिए, आपके बीच में पढ़ूंगा। एफिसियों 1:13, एफिसियों 1:13 लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। जिस दिन आप प्रभु को उद्धार करता स्वीकार करते हैं, उसी दिन पवित्र आत्मा की छाप, मुहर आपके ऊपर लग जाती है। अनंत काल के लिए वो पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाती है। एक्सक्यूज मी, छाप लग जाती है आपके अंदर। बहुत लोग जो कहते हैं मेरे पास आत्मा नहीं है, उस आत्मा को बुलाते हैं, आ तो मेरे अंदर आ। उसे मालूम नहीं कि जो आपने अंगीकार किया, उसी दिन पवित्र आत्मा आपको मिल चुका है, मिल चुका है। इसलिए पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। एफिसियों की पत्री 4 और उसका 30 में लिखा हुआ है। एफिसियों की पत्री 4 और उसका 30 में है। दोस्तों, लिखा है, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। जब आप पाप करते हैं ना, तो आत्मा शोकित होता है। इसलिए पौलुस कहता है कि उस पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। ये छाप दी गई है छुटकारे के लिए। इसलिए हमें उस आत्मा को शोकित नहीं करना है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरा कहना यही है, आपके जो अंदर है ना, वो परमेश्वर की आत्मा है। हमें उस आत्मा को शोकित नहीं करना है, नहीं करना है। इसी में लिखा है, रोमियो की पत्री हम देखेंगे 8 और उसका 16। रोमियो की पत्री उसका 8 और उसका 16। रोमियो की पत्री उसका 8 और उसका 16 लिखा है, आत्मा आप ही तुम्हारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। आत्मा ये डिसाइड करता है कि तू परमेश्वर का बेटा है और बेटी है।
आपके अंदर है ना जो मेरे प्रियो, आपके अंदर जो आत्मा है ना, वो डिसाइड करता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का पुत्र है। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिए, जो पानी से निकले, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरता है और आकाशवाणी होता है और क्या कहता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। हालेलुया। कैसा लग रहा है मेरे दोस्त, कैसा लग रहा है? वाह। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा फायदा, पवित्र आत्मा का तीसरा फायदा यह है, वो आपको प्रार्थना के जीवन को मजबूत करता रहता है। तीसरा फायदा बड़े ध्यान से समझिए मेरे दोस्त, पवित्र आत्मा का तीसरा फायदा यह है, वो आपको प्रार्थना के जीवन को मजबूत करता रहता है। जो आपके अंदर आत्मा ना, वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से प्रतिदिन ही, याद के साथ वो प्रार्थना करता है आपके लिए। रोमियो 8:26 लिखा है, रोमियो 8:26 में देखिए, आहें भर भर के लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, यानी हमारी हालात में, परेशानी में, दुख में, बीमारी में सहायता करता है, मदद करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के, जो बयां से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। आपके जो अंदर है वो प्रार्थना करता है। आपको मालूम नहीं कि मैं कैसी प्रार्थना करूंगा। बहुत लोग मसीह जो हैं वो कहते हैं कि मुझे प्रार्थना नहीं आती है, मुझे कैसे करना मुझे मालूम नहीं, लेकिन यह कह रहा है कि आत्मा खुद प्रार्थना करता है, आहें भर भर के बयां से बाहर प्रार्थना करता है। आपकी दुर्बलता में, आपके अंदर जो आत्मा है वो खुद प्रार्थना करता है आपके हालातों में, आपके हालातों में। चौथा फायदा, पवित्र आत्मा का चौथा फायदा यह है, वो आपको पाप के जीवन से बचाए रखता है। चौथा फायदा मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का चौथा फायदा यह है, वो आपको पाप के जीवन से बचाए रखता है। हमेशा वो आपकी रक्षा करता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर पाप आने नहीं देता है, बचाव करता है। जो आपके अंदर आत्मा है ना मेरे दोस्त, आपके अंदर वो बचाता है। लिखा है इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 29, उसका 29 लिखा है, तो सच लो, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह आत्मा की अपमान किया है, अपमान किया है। इसी का हम पढ़ेंगे 10 का, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 25 और 26। देखिए क्या कहता है, लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। क्या करो? और अधिक किया करो, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। अगर जानबूझकर आप पाप करते हैं तो परमेश्वर की गलती नहीं है। आप जानबूझकर पाप कर रहे हैं, आप जानबूझकर पाप कर रहे हैं, इसकी कोई माफी नहीं। अनजाने में जाने प्रभु माफ करता है। हम जानबूझकर पाप करेंगे। व्यभिचार ना करना पाप है, आप व्यभिचार कर रहे हैं। झूठ बोलना पाप है, आप झूठ बोल रहे हैं।
तो ये इसकी माफी नहीं है। पवित्र आत्मा की निंदा करना इसकी माफी नहीं है। जानबूझकर किया हुआ पाप उसकी माफी नहीं है, उसके लिए कोई बलिदान नहीं ठहराया जाएगा। चौथा फायदा आपको ये है, इब्रानियों 6:4। इब्रानियों 6:4 देखिए मेरे प्रियो, लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए। आपने उसके स्वाद को चख लिए, ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला जैसा हम लोग को मिला है। प्रेज द लॉर्ड। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन? वाह। पांचवा फायदा आपके बीच में रखूंगा। पांचवा फायदा, पवित्र आत्मा के पांचवा फायदा यह है, मिनिस्ट्री में लीड करेगा। आपकी जो मिनिस्ट्री है, परमेश्वर, आप पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो लीड करेगा। आपको कैसे प्रचार करना है, वो पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा। देखिए, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय। बने रहे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, बने रहे। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और उसका 6 देखिए लिखा है, और वे फ्रूगिया और गलतिया देशों में से होकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। कौन मना किया? पवित्र आत्मा। वो लीड करेगा आपको, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा आपको क्या बोलना है, नहीं बोलना है। यह है आपका फायदा। पांचवा और अंतिम आज का छठवां फायदा है, पवित्र आत्मा का छठवां फायदा यह है, वो आपको सताव के वक्त अगुवाई करेगा। छठवां फायदा है कि वो आपको सताव के वक्त अगुवाई करेगा। जब सताव होगा तो वो अगुवाई करेगा, वो पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, आपको बताएगा। लूका 12 अध्याय, लूका 12 अध्याय में मेरे दोस्त, लूका 12 अध्याय और उसका 11 और 12 हम देखेंगे, और अंतिम आज का संदेश का लूका 12 अध्याय उसका 11 और 12 लिखा है कि जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दे, क्या कहें। लिखा है 12 में, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। जब किसी मसीह का सताव हो तो आप चिंता ना करें। यदि आपको जेल भी भेज दे तो आप चिंता ना करें, कैसे निकलना है, कैसे करना है। पवित्र आत्मा आप ही आपको सिखाएगा और बताएगा। दोस्तों, ये 6 पॉइंट आपके बीच मैंने रखा, कैसा लगा है? ऐसा वीडियो और चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, ताकि जो मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके बीच में जाए। दोस्तों, आपने कितनी बड़ी समय आपने मुझे दिया और मैंने आपके बीच में रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।